Good morning student, myself Seema Mishra from Chiv Jyoti Educational Group कोटा। पाठ 8 हिंदी 1 से ऐसे ऐसे जिसका दोहरान करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले स्मरणीय बिंदु नंबर 1 पे देखिए, पात्र परिचय। यहाँ आपको पात्र का परिचय दिया गया है, पूरे पात्र यानी कितने कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन के माता पिता हैं, मोहन के मास्टर जी हैं, मोहन के ही पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसिन है और साथ में डॉक्टर साहब हैं, वैद्य जी हैं और एक दीनानाथ जी हैं। ये सभी पात्र हैं जो इस नाटक में आ रहे हैं और ये एकांकी है, यानी ये नाटक ऐसा है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अब आते हैं हम मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होना। ये कहानी मोहन से जुड़ी हुई है। इसमें मोहन जो है वो एक विद्यार्थी है और अपने पेट में ऐसे ऐसे होने के बारे में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो नहीं बता पा रहा है। माँ और पिताजी दोनों ही बहुत परेशान हैं कि क्या हो रहा है, पेट में ऐसे ऐसे क्या होता है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब भी उससे पूछा जा रहा है कि आपको क्या हो रहा है, तो वो बार बार यही बोल रहा है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इसलिए माँ जो होती है वो मोहन को अपने साथ पलंग पर लेटाकर उसकी गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर रही है और पिताजी से पूछ रही है कि, क्योंकि वो पिताजी के साथ उनके ऑफिस में गया था, तो पूछ रही है कि क्या इसने वहाँ ऑफिस में ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो पिताजी बोलते हैं नहीं, ये मेरे साथ जब गया था तो उसने वहाँ पर सिर्फ एक संतरा और एक केला ही खाया था और कुछ भी उसने वहाँ पर नहीं खाया है। अब आते हैं हम पिता द्वारा खाने के बारे में जानकारी देना, यानी कि एक केला और एक संतरा खाया था। क्या खाया था ऑफिस के अंदर? सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अब है 4th पॉइंट पे आते हैं हम, घरेलू उपचार। माँ यहाँ बोल रही है कि मैंने इसके पेट दर्द को देखकर या इसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने को देखते हुए कुछ घरेलू उपचार किए। हींग, चूर्ण, पिपरमेंट जो है वो दे चुकी हूँ, लेकिन कहीं भी इसको कुछ असर नहीं हो रहा है। बार बार ये बोल रहा है, बहुत तड़प रहा है, इसका चेहरा पीला पड़ गया है, उदास है, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ हो रही है। इसलिए इस डॉक्टर या वैद्य जी को किसी को भी बुलाया जाए। दीनानाथ जी आते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं वैद्य जी को बोलता हूँ, वो आएंगे और इसे देखकर जाएंगे। और साथ में दीनानाथ जी चले जाते हैं और पड़ोसिन भी आती हैं। यहाँ पहले डॉक्टर और वैद्य जी का आना होता है, जिसमें वैद्य जी आते हैं और देखते हैं, कहते हैं क्या हो गया मोहन को, और देखने के बाद उसकी नब्ज पकड़ते हैं। नब्ज मतलब जो हमारी नाड़ी होती है उसे नब्ज कहा जाता है, यानी नाड़ी पकड़कर बताते हैं कि वैद्य जो होते हैं वो इलाज जो करते हैं हमारा, वो नब्ज यानी कि नाड़ी पकड़कर करते हैं और बोलते हैं कि भाई इसके पेट में तो वात यानी कि गैस प्रॉब्लम हो गई है और मैं कुछ दवाइयाँ पुड़िया बनाकर भेज रहा हूँ, पुड़ियों में आती है वो दवाइयाँ, और आप उसे वो दे दीजिए। जब वो निकलते रहते हैं तो पिताजी उन्हें उनके फीस के रूप में उन्हें 5 रुपये देते हैं और इस तरीके से वैद्य जी अपनी दवाई का बोलकर कहते हैं कि मैं भिजवा रहा हूँ, चले जाते हैं। और उसके तुरंत बाद डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब भी जब मोहन को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मोहन के पेट में कुछ इसी तरीके से डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए अपच हो गई है, अपच और कब्ज हो गई है, इसलिए मैं भी कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उसे दे दीजिए। इसके बाद होता है पड़ोसिन का आना। जो पास में रहती हैं पड़ोसिन वो आती हैं और वो बोलती हैं कि भाई मोहन को ऐसा क्या हो गया है, सभी को पता चल गया है मोहन को ऐसे पेट में क्या हो रहा है, जो सभी लोग इसको सोच के मिलने आते हैं। पड़ोसिन बोलती है तो पड़ोसिन ये भी बताती है कि आजकल बहुत तरह तरह की बीमारियां चल गई हैं, पता नहीं उसके क्या क्या नाम है, तो हो सकता है ऐसे ऐसे नाम की कोई नई बीमारी मोहन को हो गई है। इसके बाद मास्टर जी का आना होता है। मास्टर जी जो हैं वो वहाँ तक ये चीज पहुंच जाती है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर जी आते हैं और मोहन से पूछते हैं कि मोहन तुम्हारे पेट में क्या हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं बोलता और बस यही होता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर
मास्टर जी उसको देखकर समझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। मोहन कुछ भी जवाब नहीं देता और चद्दर में मुंह ढक लेता है। मास्टर जी समझ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम सभी को सच बताओ और वो कि तुमने क्या किया है, तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया क्योंकि कल से स्कूल खुलने वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा, तुम अपना समस्त गृह कार्य पूरा करना, लेकिन ये चीज़ सही सबको बता दो कि तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, तुम किस तरीके से अपना गृह कार्य करने से बचने के लिए ये बहाने बना रहे हो। इस तरीके से वो अपना मोहन जो होता है वो शर्मा जाता है और अपना चेहरा चद्दर में छिपाए लेटा रहता है। जब माँ इस बात को सुनती है तो वो ठगी सी रह जाती हैं और वो कहती हैं कि मोहन तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी कि तुमने तो इतना बड़ा राज अपने पेट में छिपा के रखा है। यहाँ एक मुहावरा का प्रयोग किया गया है तो कि तुमने इतना बड़ा राज छुपाया, पूरे घर को परेशान कर दिया, हम सुबह से तुम्हारे साथ लगे हुए हैं और तुम सिर्फ इसलिए बहाना बना रहे हो कि तुमने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया है। इसके बाद इस सच का पता सभी को चल जाता है। अब माता पिता का ठगे से रह जाना। उसी समय पिताजी का दवाई की शीशी लेकर अंदर प्रवेश होता है और जब वे सुनते हैं कि मोहन ने सिर्फ अपना गृह कार्य पूरा समय पर नहीं किया, उसकी वजह से स्कूल ना जाने के लिए वह बहाने बना रहा था, तो दोनों ही ठगे से यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ में ये सुनकर सबका हंसना होता है। पिता के हाथ से वो दवाई की जो शीशी होती है वो गिर जाती है और टूट जाती है। सभी मोहन के इस बात को सुनकर जोर से हंस पड़ते हैं। इस तरीके से हमने इस पाठ को जाना। अब आ जाते हैं बच्चों, आप सभी अपनी बुक में ओपन करिए पेज नंबर 52। हम इंटरनल क्वेश्चन मार्क करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कहाँ है मोहन, किसने कहा था। आप सभी अपनी बुक में 52 यानी कि 52 पेज नंबर ओपन करेंगे। नीचे नीचे लास्ट पे आ जाइए। यहाँ देखिए आपको रेखांकित करना है। ये प्रश्न किसने किया था, कहाँ है मोहन, किसने कहा था, आप यहाँ पर रेखांकित कर लीजिए। उत्तर है वैद्य जी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 इंटरनल क्वेश्चन है आपका। ये आपको पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप अपनी बुक में भी इन्हें रेखांकित करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, मोहन की दवा किसके पास नहीं थी। ये पेज नंबर 55 पे है। पेज पलटिए, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर पिक्चर के साथ में ये क्वेश्चन दिख रहा है, वहीं पर लिखा हुआ है वैद्य और डॉक्टर, यानी किसी के पास नहीं थी क्योंकि वो तो बीमार तो था ही नहीं, वो तो बहाने बना रहा था, इसलिए किसी के पास उसकी दवा नहीं थी। तो मोहन की दवा किसके पास नहीं थी, ना तो वैद्य जी के पास थी और ना ही डॉक्टर के पास। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर आपका 56 दिया हुआ है। नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट में आ जाइए। ये लिखा हुआ है, क्यों रे मोहन तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी। ये मैंने अभी आपको बताया है। माँ ने कहा था, जब माँ को ये इसके बारे में पता चला कि मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, वो अपना गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए उससे स्कूल जाने से बचने के लिए उसने ये बहाना किया था। तब माँ ने इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा था और माँ, यहाँ उत्तर आ गया, माँ ने क्यों रे मोहन तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो ये किसने कहा, ये माँ ने कहा था। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्नोत्तर पर। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे है, पिताजी ने वैद्य को भेंट में कितने रुपए दिए और डॉक्टर की फीस कितनी थी। मैंने अभी आपको बताया है, पिताजी ने वैद्य को भेंट में 5 रुपए दिए, 5 रुपए भी मैंने आपको बताया है, और डॉक्टर की फीस 10 रुपए थी। यहाँ डॉक्टर की फीस अलग है 10 रुपए, लेकिन वैद्य जी की फीस सिर्फ 5 रुपए, डॉक्टर की उनसे दुगनी फीस है। तो यहाँ वैद्य जी की फीस 5 रुपए और डॉक्टर की फीस 10 रुपए थी। प्रश्न नंबर 2, मोहन ने अपने पिताजी के दफ्तर में क्या खाया था। शुरू में ही हमने पढ़ा है, मोहन ने अपने पिताजी के दफ्तर में 1 संतरा व 1 केला खाया था। तो यहाँ 1 केला और 1 संतरा, सिर्फ क्या खाया, 1 केला और 1 संतरा, बाकी कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ 1 केला और 1 संतरा खाया था। प्रश्न नंबर 3, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, क्यों डर रही थी। उत्तर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि कई घरेलू उपचार जैसे हींग,
चूरन, पिपरमेंट आदि सब देने के बाद भी उसकी तकलीफ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में अगर दर्द होता है तो हम इन घरेलू उपचारों के द्वारा भी अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, पेट दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन ये सब देने के बाद भी मोहन को कुछ भी असर नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाकर यही बोल रहा था कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये सुनकर मोहन की माँ घबरा रही थी। प्रश्न नंबर 4, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। अब जो ज़्यादातर बच्चे कौन से बहाने बनाते हैं यहाँ उसके बारे में बताया है और मास्टर जी किस तरीके से इन बहानों के बारे में समझ जाते हैं। देखिए, ऐसे कई बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, जैसे बुखार होना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, घर में मेहमान आने और पार्टी से घर देर से आने के कारण आदि। ये बहाने होते हैं जब हम अपना गृह कार्य समय पर नहीं करते हैं और स्कूल आने के बाद में हम इन बहानों के द्वारा उन कार्य से बचने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, मास्टर जी ने मोहन के पेट दर्द होने का क्या कारण बताया? क्योंकि मास्टर जी समझ गए थे कि मोहन को कोई पेट में दर्द नहीं है, उसने गृह कार्य नहीं किया है, तो वो क्या बता रहे हैं? मास्टर जी ने मोहन के पेट में दर्द का कारण स्कूल का काम ना करना बताया, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसने अपने 1 महीने की छुट्टी में अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया है, इसलिए स्कूल खुलने की वजह से वो बहाना कर रहा है और स्कूल का काम उसने नहीं किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न का क्या जवाब दिया? अब मोहन जो है, पिताजी जब भी उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो हर बार वो यही बोल रहा है। मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न का जवाब दिया कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। वो ना तो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ, सिर्फ क्या बोल रहा है, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे अपने बाल राम कथा से अध्याय 1 से 5 तक, अवधपुरी में राम से चित्रकूट में भरत। तो हम आते हैं स्मरणीय बिंदु पर। नंबर 1 पे है पुत्रेष्टि यज्ञ। अब जब राजा दशरथ थे, जो अयोध्या के राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। और इस यज्ञ के बाद उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से ये यज्ञ के द्वारा उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा पॉइंट 2 पे आते हैं, राजा जनक की शर्त। जब विश्वामित्र राम को अपने साथ ताड़का वध के लिए ले गए थे, वहाँ पर ही ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र को निमंत्रण आया था कि राजा जनक ने एक शर्त रखी है कि वहाँ जो धनुष है, शिव धनुष, उस पे जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका ही प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता की विवाह करेंगे। तो राजा जनक की इस शर्त को सुनकर विश्वामित्र भी अब राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी गए। पॉइंट 3 पे आते हैं, राम सीता विवाह। जब राजा जनक वहाँ पहुँचे तो दरबार के अंदर बहुत सारे राज्यों के, जो देश के थे, राजा आए हुए थे और राम को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी वहाँ पहुँच गए। जनक जी ने उनका स्वागत किया और इस तरीके से वहाँ स्वयंवर में सभी राजाओं ने उस धनुष को, शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा यानी वो डोर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल ना हुआ। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उस धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो शिव धनुष टूट गया और इस तरीके से राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। राम का राज्याभिषेक। अब क्योंकि राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे तो वे चाहते थे कि वे राम का राज्याभिषेक कर दें और वो राजा जो है राजा दशरथ अपनी पदवी राम को देना चाहते थे। 5 पे आते हैं, 2 वरदान। जब राजा दशरथ द्वारा बोले गए राम के लिए कि उनका राज्याभिषेक किया जाए तो ये बात कैकेयी को पता चली, तो कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में
भरत को राजा बनाया जाए और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। पॉइंट 6 पे आते हैं, भरत का राजा बनने से अस्वीकार। जब भरत को राजा बनने के लिए कहा गया तो भरत ने उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राम के होते हुए अयोध्या का राजा कभी नहीं बन सकता, इसलिए वो शोभा भी नहीं देता कि राम के होते हुए मैं अयोध्या का राजा बनूं। पॉइंट 7 पे आ रहा है, पिता के वचन का पालन। क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था तो राम इसलिए वन में चले गए थे। भरत के जाने पर भरत उन्हें चित्रकूट से वापस अयोध्या लेने गए थे, लेकिन राम ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये मेरे पिता के वचन का पालन है और मैं 14 वर्ष तक वन में रह के अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर पर। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पुत्र्योष्टि यज्ञ किस महर्षि ने करवाया था? उत्तर, पुत्र्योष्टि यज्ञ ऋष्यशृंग महर्षि ने करवाया था। प्रश्न नंबर 2, सीता, उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति का विवाह किस किस के साथ हुआ था? क्योंकि राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो यहाँ जो सीता थी उनकी भी 3 बहनें थी, एक उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, तो यहाँ चारों का विवाह चारों पुत्रों के साथ हुआ था। विवाह परिचय, चारों नवयुवतियों का विवाह निम्न राजकुमारों के साथ संपन्न हुआ। सीता राम के साथ, यानी कि सीता का विवाह राम के साथ हुआ। उर्मिला लक्ष्मण, यानी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। मांडवी भरत, यानी मांडवी का विवाह भरत के साथ। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न, यानी श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? उत्तर, महाराज दशरथ वृद्ध का यहाँ मतलब है बूढ़े, ठीक है। अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसे वृद्ध कहा जाता है। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे। राम ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र होने के साथ साथ गुणी तथा प्रजा के हित चिंतक थे, प्रजा के भला सोचने वाले थे, इसलिए राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4, भरत ने राजा होना क्यों स्वीकार नहीं किया? कि भरत क्यों नहीं राजा बनना चाहते थे? तो उत्तर है, भरत ने राजा होना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि श्री राम के होते हुए अयोध्या पे राज्य करना उन्हें शोभा नहीं देता था, कि बड़े भाई हैं और उनके होते हुए मैं इस पे अयोध्या पर राज्य नहीं कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 5, केकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे? उत्तर, केकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगते हुए कहा कि पहले वरदान में पुत्र भरत को राजगद्दी तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। राजा जनक ने पुत्री सीता के विवाह की क्या शर्त रखी थी? तो उत्तर, राजा जनक ने पुत्री सीता के विवाह की ये शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा यानी डोर चढ़ाएगा वही सीता के साथ विवाह का अधिकारी होगा, यानी उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। इस तरीके से बच्चों हमने हिंदी 1 के अंदर पाठ 8 और बालराम कथा से हमने अध्याय 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको ये पाठ दोहरान में कराया है। मुझे आशा है कि आप ये सभी पाठ ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे, और इसका विस्तार से जो वीडियो है आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।